हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस पर क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, कल रात किस एनर्जीज में थे और अगले 24 घंटे किस एनर्जीज में रहेंगे। ठीक है, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तीनों चैनल पर सेम नंबर है और इंस्टा पे भी यही नंबर है। बैड ग्रीन यूनिवर्स, मेरे यूवर्स के पार्टनर कल रात किस एनर्जीज में थे। कल रात मेरे यूवर्स के पार्टनर मेरे यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। कल रात की एनर्जीज, 9 ऑफ कप्स। कल रात की एनर्जीज में है 6 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। आपके पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हो सकते हैं। नंबर 369 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। नंबर 333 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा और 369 आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। तो कल रात की एनर्जीज में है आपके पर्सन आपको मिस तो बहुत ज्यादा कर रहे थे और ये थर्ड पार्टी के बारे में ज्यादा सोच रहे थे। थर्ड पार्टी मतलब इन्होंने बहुत कोशिश करी है, ऐसा इनको लगता है कि इन्होंने बहुत कोशिश करी है इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। आप दोनों को मतलब जो भी इस रिश्ते में थर्ड पार्टीज है, जो थर्ड पार्टीज आपके इस रिश्ते को हमेशा मतलब मना ही कर रही है, उन थर्ड पार्टीज के साथ आपको बैलेंस करने की आपके पर्सन ने बहुत कोशिश करी है, लेकिन ये हर बार नाकाम ही हुए हैं, ठीक है। लेकिन इनकी इस एनर्जीज की वजह से आप इतने डिस्टर्ब हो चुके हो कि आपने अब इस पर्सन को नेगेटिव नेगेटिव समझना, इनको लेकर अपने दिमाग में गलत सलत बातें सोच लेना और इनको जैसे कि मतलब आप इस पर्सन को कैरेक्टरलेस समझ रहे हो करंट में, ठीक है। इनका आपसे दिल भर गया और अब ये किसी और के साथ खुश है। ये एनर्जीज आपने मान ही ली है और आपने अब इस पर्सन को जैसे कि ठुकरा दिया है। ये एनर्जीज इनको कल रात फील हो रही थी, इनका बहुत हार्ट ब्रेक हो रहा था और आपने जो इस पर्सन को लेकर डिसीजन लिया है, इनको ऐसे फील हो रहा है कि आपका फाइनल डिसीजन है कि अब आप इस पर्सन को अपनी जिंदगी में देखना नहीं चाहते। अब आपने सब कुछ फिनिश कर दिया है। अब आपके एनर्जीज में है सब अंधेरा, मतलब इससे आगे कुछ नहीं है। ये एनर्जीज आपने इनके बारे में सोच कर रखी है, ठीक है। इनको डर लग रहा है इस बात का कि क्या सच में ये जो सोच रहे वो सही है। डरते हैं ऐसा ओवर थिंकिंग कर कर कर। अब चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि ऐसा आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन इस पर्सन का डर है ये कि आपको किसी और के साथ देख देख कर परेशान हो रहे, इनका दिल जल रहा है और और मरने वाले एनर्जीज को ये पर्सन महसूस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जीज बता रही है कि ये पर्सन 100% किसी के कंट्रोल में है। ये जो इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था, रुलाया था, आपको किसी और के लिए ये पर्सन छोड़कर चले गए थे और जो कि अपने घर वालों की मर्जी से बहुत ज्यादा उन्होंने बिहेवियर किया है। आपको ठुकरा कर आपकी इंसल्ट भी जो करी है, ये सब इन्होंने किसी की बातें सुनकर करा है। जो ये कल रात सोच रहे थे आखिर इन्होंने आपके साथ किया क्यों है इस तरह से, ठीक है। इन्होंने क्यों आपको धोखा दिया, क्यों इन्होंने किसी और को अपनाया है, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट थे। आप इस पर्सन का सच्चा प्यार थे और आपको अपनाने के लिए इस पर्सन ने बहुत ज्यादा एनर्जीज भी दी है, बहुत लड़ाई करी है अपने फैमिली वालों के साथ, आपको लेकर बहुत डिस्कस किया और आपको अपनाने के लिए इस पर्सन ने स्ट्रॉन्ग एक्शंस भी लिए हैं। लेकिन आपके पर्सन के हर एक एक्शन को जो कि रिजेक्ट किया गया है इनके घर वालों के जरिए, ठीक है। कुछ भी करके आपके पर्सन जब नहीं माने तब आपके पर्सन को ब्लैक एनर्जीज कर कर आपसे दूर किया गया है। ये एनर्जीज आपके पर्सन को अभी अभी समझ में आ रही है। कल रात इसी बारे में सोच रहे थे कि आखिर मुझे ऐसा हुआ क्या था कि मैंने मेरे पर्सन को, मेरे प्यार को इतना बेदर्दी से मेरी जिंदगी से निकाल कर साइड में कर दिया। क्या सच में किसी ने मुझ पर कुछ कर दिया है, क्या सच में मुझ पर ब्लैक मैजिक हुआ है, क्योंकि मैं तो मेरे प्यार से कभी दूर नहीं रह सकता। ये एनर्जीज कल रात आपके पर्सन महसूस कर रहे थे, क्योंकि अगर ये आपसे प्यार नहीं करते तो ये इतने तकलीफ में तो नहीं होते। 3 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स, हार्ट ब्रेक, मरने की एनर्जीज।
बार बार जान देने का दिल करना, ऐसी एनर्जीज तो आपके पर्सन के अंदर कभी नहीं होती। इनको लग रहा था कि सच में इनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, नहीं तो ये ऐसे तो कभी नहीं थे। ठीक है, आपके लिए कुछ भी कर सकते थे, और कितने भी मतलब कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, आपके पर्सन आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकते थे। ये एनर्जीज में हमेशा आपके पर्सन रहे। ठीक है, तो कल रात आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा यही एनर्जी सोची है कि आखिर इन्होंने आपके साथ ये गलत बिहेवियर किया क्यों है, और क्यों आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। ठीक है, गढ़ करेंगे बस इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, इस वक्त की एनर्जीज बताइए। इनके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, इस वक्त की एनर्जीज। यस, ये आपसे पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, इवन आपको लेकर किसी से अच्छे से बातें भी कर रहे हैं, आपकी खबर ले रहे हैं, मतलब कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या आप खुश हो, क्या आप इस पर्सन को माफ करने में इंटरेस्टेड हो, क्या अभी भी आप गुस्से में हो, क्या इनको आपके पास आना चाहिए, क्या आपने मूव ऑन कर लिया है, क्या आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, आपके पास भी ऑप्शंस अवेलेबल है, आप भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, इजीली आपको कोई भी लाइक कर सकता है और आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो सकता है, और आपके साथ शादी के लिए रेडी भी हो सकता है। तो क्या आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई है जिनसे आप शादी करने के बारे में सोच रहे हो, क्या आपने मूव ऑन कर लिया है, क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जीज में है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट आप देख पाओगे, और कुछ भी करके चाहे जो करना पड़े, लेकिन आपके पर्सन आपको अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते हैं। ठीक है, आप कितना भी जिद करो, कितना भी इनके ऊपर चिल्लाओ, नाराज रहो, लेकिन ये पर्सन आपको किसी और का कप स्वीकार करने नहीं देंगे। ठीक है, इनसे जो गलती हुई है, आपके पर्सन वो गलती आपको कभी नहीं करने देंगे, या आपके सामने आकर आपको सब सच भी बता देंगे। और आपको मतलब जब इन्होंने आपको छोड़ा और जो इनकी नेगेटिव एनर्जीज बनी है, अगर आपको लगता है कि आप भी ये गलती कर देख लो और ये एनर्जीज आप भी फेस करो, तो फिर आप जा सकते हो, लेकिन ये पर्सन आपको रियलाइज करवाएंगे कि क्या होता है मूव ऑन करने के बाद, कैसे आप एक दूसरे को याद करते हो, कैसे बेचैन रहते हो, कैसे चाहे थर्ड पार्टी कितने भी अट्रैक्टिव हो और कितने भी खूबसूरत हो, उनसे कुछ अटैचमेंट होती नहीं है। ये आपको फील करवाएंगे, रियलाइज करवाएंगे, और जो कि ये पर्सन आपके सामने घुटने टेक कर माफी मांगेंगे। ये एनर्जी करंट में सोच रहे हैं, आपसे माफी मांगने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इनको डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो सोच रहे कि आपको रोकना चाहते हैं किसी और के पास जाने से। और ये तभी हो सकता है कि आपके लाइफ में अभी तक सच में कोई नहीं है तो, लेकिन इनको बार बार लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई हो सकता है, और इन्होंने बहुत देर कर दी है आपकी जिंदगी में आपको रोकने के लिए, वापस आने के लिए। ठीक है, इतना टाइम लगाया है, कोई भी इतना इंतजार तो नहीं कर पाएगा। तो हो सकता है कि आपने मूव ऑन कर लिया है, तो इनको इसी वजह से डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम हो रही है। एक दिल करता है कि अभी के अभी आए आपको जैसे कि रूड एनर्जीज दे, डांटे, चीखे, चिल्लाए, और आपको बोले कि तू सिर्फ मेरी है और तू किसी और की कभी नहीं हो सकती, और फिर से डिसीजन चेंज हो जाता है, लगता है कि आपने मूव ऑन कर लिया है, आपका अब शायद किसी और से शादी फिक्स हुआ है, आप किसी और के साथ खुश हो, तो क्या इनका हक बनता है आपके पास आने का। और फिर ये अपने आप में जैसे कि इनकी नजरें झुक जाती है, आपसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं है, ऐसी एनर्जी इनको फील होने लगती है। ठीक है, तो करंट में ये यही है कि इस पर्सन को ये कंफ्यूजन है कि क्या आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है भी कि नहीं है। ठीक है, और जैसे मैंने बोला कि आपको लेकर किसी से इंफॉर्मेशन भी निकाल रहे हैं, और कोई है जो इनको गलत गाइड कर रहा है, मतलब कि डेथ के एनर्जी है। कोई है जिसने इनको बताया है कि आपने इस पर्सन से अब जो कि सब कुछ खत्म कर लिया है, और आपने सच में किसी और को चुन लिया है। अब ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन किसी ने तो इनको ये बताया है कि अब आप इस पर्सन से मूव ऑन कर चुके हो, आपका शादी होने वाला है। ठीक है, ये एनर्जीज इनको करंट में बहुत तकलीफ दे रही है, और चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पार्टनर की भी शादी फिक्स हो रही है। तो अब ये डिसीजन चेंज करे कि नहीं करे, इनको ये टेंशन है। ठीक है, तो इस वक्त की एनर्जीज में है कि इनको क्लैरिटी नहीं है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। कम्युनिकेशन बंद होने की वजह से, या तो बहुत ज्यादा ऑन एंड ऑफ होने की वजह से, और एक दूसरे से बहुत ज्यादा नाराज होने की वजह से आप एक दूसरे की पूछताछ कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये पर्सन सोच रहे कि क्या अभी तक अगर इनका शादी नहीं हुआ, तो ये सोच रहे कि क्या मैं शादी कर लूं, या तो अगर आपका शादी फिक्स हुआ है, तो क्या इनका हक बनता है आपको रोकने के लिए आने का। आखिर ये करे तो करे क्या, ये इस तरह से इनकी एनर्जीज है। लेकिन यस, ये कभी भी आपके साथ रिश्ते को डेथ तो नहीं करना चाहते थे, इनको हमेशा ये रिश्ता रिबर्थ ही करना था, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। ठीक है, लेकिन अब अगर आपने डिसाइड कर लिया होगा इस पर्सन से मूव ऑन करने का हमेशा के लिए, तो ये पर्सन आपको कभी भी फोर्स कर कर रोकना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो हक इस पर्सन ने गवा दिया है, ऐसा इनको करंट में लग रहा है। ठीक है, तो अगले 24 घंटों के एनर्जीज में क्या हो सकता है, गड़करी यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में अगले 24 घंटों की एनर्जीज में क्या हो सकता है मेरे यूवर्स की लव लाइफ में। अगले 24 घंटों की एनर्जीज में मेरे यूवर्स की लव लाइफ में क्या हो सकता है।
अगले 24 घंटों की एनर्जीज में ये पर्सन कंफ्यूज रहेंगे। और जैसे मैंने बोला कि आपको लेकर किसी से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, तो कोई है जो इनको जैसे कि बार बार बताएगा कि अब तो इसके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, ये तो जा चुकी है, अब ये कभी नहीं आएगी, तू तो अभी उसके बारे में सोचना ही बंद कर दे। वो तुझे अब पलट कर भी नहीं देखने वाली है, ठीक है। क्यों अपनी बेइज्जती कराने के लिए जा रहा है उससे मिलने के लिए। इनका दिल बहुत रहेगा आपसे कम्युनिकेट करने का। हो सकता है कि आपका इग्नोरेंस होगा, आप इनको अच्छे से रिएक्ट नहीं करोगे, आप इनको नेगेटिव रिएक्ट भी कर सकते हो। ये पता होने के बावजूद ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको आपसे कंप्लीशन चाहिए, ठीक है। अगले 24 घंटों के अंदर ये पर्सन आपसे कंप्लीशन के लिए बात करने वाले हैं। और एनर्जीज में रहेगा कि इनकी एनर्जीज आपके लिए ट्रू है, जेन्युइन लव है, ट्रू अट्रैक्शन है, शादी भी आप इससे करना है। आपके लिए अगर इस पर्सन ने किसी से शादी भी करी है, आपके लिए अभी अपनी शादी भी तोड़ देंगे, लेकिन ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। तो चाहे जो हो जाए, आप इनको अपनाओ नहीं अपनाओ, लेकिन ये पर्सन आपसे एक बार कम्युनिकेट करके ही डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है। ये जैसे कि अब तक भ्रम की दुनिया में थे, इल्यूजन की दुनिया में थे, सिर्फ सपने देखते थे और सपनों को पूरा करने के लिए एफर्ट्स नहीं लगाते थे। और अब इनके एनर्जीज में रहेगा अगले 24 घंटों में कि ये अपना सपना पूरा करने के लिए एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। चाहे आपकी जिंदगी में कितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है, ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेकर आपसे मिलकर क्लियर कम्युनिकेशन कर ही डिसाइड करेंगी इनको क्या करना चाहिए। क्या इनको आपसे शादी करनी चाहिए या किसी और से। ये एनर्जीज में रहेगा कि आप चाहते क्या हो, ठीक है। ये पर्सन किसी बात के लिए आपको फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत नाराज किया है, इतना नाराज किया है कि इनको डर है इस बात का कि अब आपके दिल में इस पर्सन के लिए पहले जैसा प्यार नहीं बचा है। तो अगर इनके प्यार की जगह किसी और को मिल चुकी है, तो फिर ये पर्सन को आप ठुकरा दोगे। ये एनर्जी इनको अगले 24 घंटों में महसूस होगी, ठीक है। आप बहुत ज्यादा रूड इनको दिखाई दोगे, गुस्से में दिखाई दोगे। ये तो कंप्लीशन के लिए आने के चांसेस है, लेकिन रिजेक्शन आपके साइड से होगा, ठीक है। आपका रहेगा स्टेबिलिटी। इस रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी मिलती नहीं है। आपके पर्सन जो भी कहेंगे, लेकिन आपको वो सब झूठ लगेगा, और आपको लगेगा कि ये हर बार यही बातें बोलता है और आता है, कुछ टाइम रहता है अच्छे से, कुछ टाइम आपको खुश करने की कोशिश करता है। आप लोग घूमते हो, फिरते हो, ने एंजॉय करते हो एक दूसरे के साथ, बहुत ज्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद ये पर्सन फिर से आपको धोखा देकर चला जाता है। तो ये एनर्जीज ये पर्सन आपको हमेशा देते हैं। तो इस बार आपको इनकी इस बातों पे, इनकी जो लॉयल एनर्जीज है, शादी का ऑफर है, कंप्लीशन की एनर्जीज है, इन सब बातों पे आप भरोसा नहीं करोगे। आपको इस पर्सन की हर एक बात झूठ लगेगी और नेगेटिविटी आपकी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। चाहे चाहे जो हो जाए, लेकिन अब आप इस रिश्ते में वर्क करने के लिए रेडी नहीं होने वाले हो। ये डर आपके पर्सन को बहुत ज्यादा सताएगा, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ करा क्या है, ठीक है। और इतनी गलत बिहेवियर के बाद तो कोई भी आसानी से माफ नहीं कर सकता, तो आप क्यों करोगे। ये एनर्जीज इनकी रहेगी, लेकिन चांसेस स्ट्रांग है कि आपसे कम्युनिकेट करेंगे। और कम्युनिकेट करके ही ये, जैसे कि आपकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी जो आपको देना आप दे सकते हो, लेकिन ये आपसे एक बार मिलना तो चाहते हैं, ठीक है। और आपका रिजेक्शन का एनर्जीज में यही रहेगा कि ये पर्सन आता तो है, लेकिन थर्ड पार्टी से निकल कर आता नहीं है। ये सिर्फ आपको बोलता है कि थर्ड पार्टी को छोड़ दूंगा, लेकिन छोड़ता नहीं है, ये आपको पता है, ठीक है। और इसी बात की वजह से आपके बार बार झगड़े भी होते हैं। तो चांसेस स्ट्रांग है इनका जब कम्युनिकेशन रिसीव होगा तो आपका झगड़ा भी होने वाला है, ठीक है। तो आपकी नजर रहती है इस पर्सन के ऊपर, और ये पर्सन जो भी बोलेंगे ना, आपको हमेशा लगता है कि ये सब झूठ है, ये इसके ऑपोजिट है। ये अगर बोलता है कि ये थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं, घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, आपको लगता है कि ये झूठ है, ये तो खुश है और इसके घर में सब कुछ अच्छा है। मतलब ये जो भी बताएंगे आपको उसके ऑपोजिट ही लगता है। ये एनर्जी अगले 24 घंटों में भी होगी, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को एक्शन आएगा, एक्शन रियूनियन का होगा, लेकिन थर्ड पार्टी से निकल कर ये पर्सन नहीं आ रहे हैं। इस वजह से आप इस पर्सन को रिजेक्ट करोगे। रिजेक्शन की एनर्जीज आपके साइड से रहेगी, गुस्से की एनर्जीज आपके साइड से रहेगी, इवन लड़ाई झगड़े की एनर्जीज भी आप ही के साइड से रहेगी, क्योंकि आप इस पर्सन को देखकर ही बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेस बढ़ा लेते हो, और आपको सारी बुरी एनर्जीज उसी टाइम पे याद आने लगती है जो इस पर्सन ने आपको दी है। और ज्यादातर आपको थर्ड पार्टी का फेस दिखने लगता है आपके पर्सन के साथ, और आपको जैसे कि उनको ऐसे नोचने का दिल करता है। तो गुस्सा ज्यादा बढ़ने की वजह से आपको इस पर्सन से अच्छे से बात करने का दिल नहीं करेगा अगले 24 घंटों में, ठीक है। तो हम देखते हैं ऐसी एनर्जीज में। अगर इस वक्त आपसे कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात कर सकते हैं। गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इनके पार्टनर इस वक्त इनसे कुछ भी बात करना चाहेंगे तो क्या बात कर सकते हैं, इनके पार्टनर इनसे क्या बात कर सकते हैं। वो आपको कह रहे हैं कि यस आप इनसे बहुत नाराज हो, इनको पता है, और ये आपके बारे में कुछ बुरा नहीं सोच रहे हैं। इनको आपकी बहुत फिक्र है और ये चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में खुश रहो, ठीक है।
भले आप इनको माफ करो नहीं करो, लेकिन आप अपने आप से प्यार करो, आप अपने आप को खुश रखो, और जो कि इस बात पे यकीन करो कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि आप दोनों की सोल एक है, आत्मा एक है, भले आप फिजिकली एक दूसरे से दूर हो, लेकिन आप दोनों की सोल्स को कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है, ये कह रहे कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप इस एनर्जीज में इस पर्सन को माफ करने के लिए रेडी नहीं हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज में इतनी रूडनेस है इस पर्सन को जो दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये आपको कह रहे हैं काश आप पास्ट की बातों को, जो ब्लॉकेजेस आपके रिश्ते में है, उनको क्लियर कर पाते, इनके एनर्जीज को, इन नेगेटिव एनर्जीज को भुला पाते, तो ये इस रिश्ते में जरूर हैप्पी न्यूज और डेवलपमेंट लेके आते। ठीक है, इनको है कि आप इनको माफी नहीं कर पा रहे हो, आप इस पर्सन की गलतियों को भुला नहीं पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पर्सन आपको खुश रहने के लिए कह रहे हैं इस वक्त कि आप खुश रहो, आप इस पर्सन को लेकर इतना नेगेटिव मत सोचो। अगर नहीं चाहिए ये पर्सन तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आपकी खुशी के लिए प्रे कर रहे हैं, आपकी जिंदगी की ब्लेसिंग्स के लिए प्रे कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी एनर्जीज में तो यही है। अब हम देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, गाइड करो यूनिवर्स। तो ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या जानना चाहिए, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स को जानना क्या चाहिए। यस, आपको कहा जा रहा है आप दोनों में जो भी डिफरेंसेस है, यहाँ पे एज इज एन इल्यूजन आया है, तो ये एज डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सबको पता है कि आप दोनों में डिफरेंस क्या है, एज डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, धर्म, कल्चर, या तो आप आउट ऑफ कंट्री रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो मतलब ऐसे कुछ डिफरेंसेस जो कि इनके घर वाले कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो आपको करंट में कहा जा रहा है सिर्फ डिफरेंस की वजह से डरो मत, बहुत जल्दी डिफरेंस भी जैसे कि खत्म भी हो जाएगा, और अगर खत्म नहीं भी होता है तो इनके घर वाले इसको स्वीकार कर लेंगे। तो ये डिफरेंस से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव करने की जरूरत है। ठीक है, आप रोते रहते हो, परेशान रहते हो, थर्ड पार्टी के बारे में सोचते रहते हो, और लगता है कि थर्ड पार्टी कभी भी आपके इस रिश्ते को सपोर्ट नहीं करेंगे, इनके घर वाले कभी भी आपके इस रिश्ते को मानेंगे नहीं। ठीक है, ये कभी भी, जैसे कि एनर्जीज में हो सकता है कि आपने कभी इनके घर वालों को भी कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें बोल दी है, तो आपकी उस गलती को भी इनके घर वाले कभी माफ नहीं करेंगे, ये डर आपको सताता है। ठीक है, तो आपको करंट में कहा जा रहा है कि इन सब एनर्जीज को भूल जाइए, क्योंकि जो भी था ये उस टाइम के लिए था जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा था, और आपने जो भी एक्शंस भी लिए थे गुस्से में लिए थे, इसमें ना तो आपकी कुछ गलती थी और ना ही आपके पर्सन की कुछ गलती थी। तो अपने आप को माफ कर दीजिए, आपके पर्सन को माफ कर दीजिए दिल से, और इनके घर वालों को भी दिल से माफ कर दीजिए, और जो भी डिफरेंस आपके रिश्ते में है बहुत जल्दी खत्म होगा। ठीक है, नेगेटिविटी और हार्ट ब्रोकन की एनर्जी से पहले बाहर निकलिए और सेल्फ लव करिए। बैलेंस योर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज। सिर्फ इमोशनल साइड आपने बढ़ाकर रखी है, आपको कहा जा रहा है कि थोड़े से प्रैक्टिकली भी सोचो कि क्या आप जो कर रहे हो क्या सही है, मतलब कि ये पर्सन आ नहीं पा रहे, इनकी प्रॉब्लम्स है और ये डिले कर रहे, तो आपका एक जगह पे बैठ के रोते रहे ना, क्या ये सही है? नहीं, प्रैक्टिकली सोचो ना कि आप अपने आप को खुश रखने के लिए क्या कर सकते हो, और यकीन रखो कि ये पर्सन तो, इसको तो लौटना ही लौटना आपकी जिंदगी में, ये कहीं नहीं जाएगा। अब ये जा चुका है, अब यहाँ से कहीं और जाएगा नहीं, अब यहाँ से इसको आप ही के पास लौटना है। इस एनर्जीज पे भरोसा करो। ठीक है, और इनको माफ करने की एनर्जीज आपके अंदर होनी चाहिए, पास्ट को रिलीज करने की एनर्जीज होनी चाहिए, तब जाके इस रिश्ते में रियूनियन होने के चांसेस 100% है। ठीक है, तो ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है। तो यस, यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।